हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष सत्र में हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की 75th व्यास पूजा पर अपनी ऑफरिंग्स हम उनको प्रेषित करेंगे। महाराज केवल एक सन्यासी नहीं है, हम सबके गाइड है, हम सबके मेंटर है, हम सबके टीचर है, हम सबके एक्चुअली रियल फादर हैं। और हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम महाराज के बारे में जान पाए इस जीवन में, और एक प्रामाणिक भक्त कैसे होते हैं हम उनके दर्शन कर पाए। और मैं विशेष रूप से आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब महाराज को सुनते हैं, हम सब महाराज से इंस्पायर्ड हैं। तो कम से कम आज एक दिवस हमें मिला है कि हम अपने हृदय के उद्गार महाराज तक जरूर पहुंचाएं। तो मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग महाराज के बारे में अपने क्या थॉट्स हैं उसको जरूर शेयर करें। और सबसे पहले मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा अनंत निताय प्रभु जी से। अनंत निताय प्रभु जी बहुत प्रामाणिक शिष्य है महाराज के, और महाराज से बहुत उनका क्लोज संग रहा जब वो अमेरिका में रहे। और अभी भी प्रभु जी पुणे कॉन्ग्रीगेशन में हैं, और महाराज के बहुत जो क्लोज डिसाइपल्स हैं उनके साथ प्रभु जी का संग है। तो मैं आग्रह करूंगा कि प्रभु जी आप हमें महाराज के बारे में कुछ बताएं, अपने हार्ट फेल्ट थॉट्स शेयर करें। ओवर टू यू प्रभु जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सबसे पहले हरे कृष्ण। मैं तो आपका ही बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं यहाँ पे आ सकूँ। इतने सभी वैष्णव यहाँ पे एकत्रित हैं इस मीटिंग में। यहाँ पे आके कुछ गुरु महाराज के बारे में कुछ बोल सकूँ, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। अ, आप जरूर ये बोलते हैं कि मैं इतना अच्छा सब है, लेकिन अ, आप बहुत सीनियर हैं प्रभु जी। आप इतने सालों से सब फॉलो कर रहे हैं। मैं आप ही मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं, जिसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। और आप जो भी बताते हैं, अ, गुरु महाराज के बारे में जब मैं ये ऑफरिंग सबमिट कर रहा था तो मैं ये जरूर सोच रहा था कि मैं ये लिख तो रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो महाराज सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो ये इच्छा भी पूरी हो गई। तो मैं वही ऑफरिंग अपनी पढ़ना चाहूँगा। डियर गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माई humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to your divine self. Maharaj, I have no qualification to glorify you. Whatever I say would be like showing a lamp to the sun. मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करने का प्रयास करूंगा। मैं ये इसमें मैंने लिखा था कि महाराज, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपको किसी तरह से ग्लोरीफाई कर सकूं, क्योंकि ये तो वैसे ही होगा जैसे एक सूर्य को दिया दिखाने की तरह। एक एक लेक्चर मैंने सुना था विश्वरूप प्रभु जी का, जिसमें वो बोल रहे थे कि कैसे कृष्ण भगवान और जो जो डिवाइन पर्सनैलिटीज़ होते हैं, जो जैसे कि तुलसी महारानी का वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि जो इस भौतिक जगत में जो लोग हैं, जैसे कृष्ण भगवान और उनके जो भी साथ, मतलब जो भी उनके साथ हैं, उनके एक्सपेंशन है, वो किस तरह से अपने आप को एक्सपैंड कर लेते ताकि इस भौतिक जगत के लोग अपना जो भक्ति है उसको ऑफर कर सके। तो प्रभु जी जो है वो तुलसी महारानी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि किस तरह से एक पौधे के रूप में तुलसी महारानी इतनी सारी जगह हैं, व्याप्त हैं, कि कोई भी वो एक पत्ता तुलसी महारानी ऑफर कर सकता है। तो ये एक दिव्य शक्ति है, ये सब सभी भगवान के जो परिकर हैं उनकी, कि ये उनको अपने आप को एक्सपैंड कर सकें। तो उसी बात को मैं सोच के मैं मेरे विचार आ रहा था कि महाराज, आपने भी कितने सारे जो आपके सीनियर जो वरिष्ठ भक्त शिष्य हैं उनको मेरे जीवन में भेजा, जिनके कारण मैं थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहा हूँ वो उनकी प्रेरणा से कर पा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा था, आई वॉज थिंकिंग दैट इन द सेम वे
how you have expanded yourself in so many ways and have showered that mercy of Krishna and Guru Parampara in a way that I feel I have a path to follow where every step brings that joy and satisfaction which is ever increasing. तो ये इस भक्ति के जो मार्ग पे जो जो भी चल रहे हैं, एक जैसे एक बालक, छोटा बालक जो चलना सीखता है वो एक एक स्टेप लेता है, तो जिस तरह से वो मुझे आनंद मिल रहा है ये आपकी कृपा से ही मिल रहा है। और जो गुरु परंपरा के जो आशीर्वाद आपने मेरे ऊपर दिया है मुझे, उसी की कृपा से मिल रहा है। तो जब शुरुआत के दिनों में जब हमने पहली किताब पढ़ी थी तो महाराज की जर्नी होम ही पढ़ी थी मैंने और मेरी पत्नी ने। तो और उसके बाद हम काफ़ी जो महाराज के वरिष्ठ शिष्य हैं उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में आए। और उन्होंने हमारा बिल्कुल इस तरह से ध्यान रखा कि जैसे एक वो न्यू बॉर्न बेबी का जैसे ध्यान रखा जाता है, उस तरह से उन्होंने हमारा ध्यान रखा। और उसी के कारण हमें वो, क्योंकि इतना प्रेम मिला जो कि महाराज के थ्रू आ रहा है, तो उसी के कारण हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं। For those days until today, I feel you have provided that intensive care. तो जिस तरह से एक मरीज को एक इंटेंसिव केयर में रखा जाता है, कि उसका सब कुछ मेजर मेजर किया जाता है, नापा जाता है कि क्या चल रहा है और क्या पैरामीटर, उस तरह से महाराज ने एक तरह से मुझे रखा हुआ है। और मुझे वो केयर की हमेशा ज़रूरत है, ताकि मैं ये इस रास्ते पे जो महाराज ने दिखाया है उस पे चल सकूं। On this glorious day of your appearance, I beg forgiveness from all Vaishnavas for the offenses I have committed। तो अगर मुझसे कोई भी वैष्णव अपराध हुआ हो, हुए ही होंगे, इसमें कोई वो नहीं है, तो उसके लिए मैं इस दिन सभी वैष्णवों से क्षमा प्रार्थी हूँ, महाराज से भी। एंड मैं एक तरह से भिक्षा मांगता हूँ कि मुझे वो शक्ति दें, कि मैं आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपने संदेश दिए हैं, आदेश दिए हैं, उनको मैं फॉलो कर सकूं। और एक जैसा महाराज हर लेक्चर में बोलते हैं, एक सर्वेंट की भांति सभी वैष्णवों की सेवा कर सकूं। अपनी जो रोज की साधना है उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं, और श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स जो हैं वो रोज पढ़ सकूं। यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू, रोजी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप कुछ अपना पर्सनल इंटरेक्शन कुछ बताना चाहेंगे प्रभु जी? रोजी, कितना टाइम है मेरे पास? अनलिमिटेड। महाराज की व्यास पूजा कल पूरे दिन है। हम आज से लगा के कल पूरे दिन कर सकते हैं। प्रभु जी, इनिशियली तो हमें सबसे पहले वृंदावन प्रभु जी का संग प्राप्त हुआ। वृंदावन प्रभु जी आए थे हमारे यहाँ, जहाँ हम रहते थे वहाँ यूएस में, तो उसी कॉलोनी में एक फ्लैट में प्रोग्राम था, उसमें वृंदावन प्रभु जी आए थे। और उन्होंने भगवत गीता पे बहुत ही अच्छा, उन्होंने जो उनका लेक्चर था तो उससे काफ़ी जो क्वेश्चंस थे, फिर अ, वो जो प्रभु जी जिनके साथ हम लोग रहते थे वो उनके यहाँ रुके हुए थे, तो हर रात हम वृंदावन प्रभु जी के साथ 11-12 बजे तक हम अपने क्वेश्चंस ही पूछते रहते थे और वो आंसर करते रहते थे। तो उस समय से फिर हमें लगा कि हाँ, हमें कुछ सीरियसली करना चाहिए, तो थोड़ा वहाँ से चैंटिंग चालू किया। बहुत समय तक महाराज के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन महाराज के बहुत सीनियर शिष्य जो है वो आते रहे। और एक प्रभु जी थे, हिज ग्रेस श्री गोविंद प्रभु जी, जो कि वहीं पे जॉब करते थे उसी शहर में। और उनका शेड्यूल बहुत ही टाइट था, वो एक डॉक्टर हैं, वो इसमें अपने रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो उनका बहुत ही शेड्यूल, उनको सुबह 6:30 बजे से लेके उनका रात में 8-9 बजे तक उनका जॉब चलता था। फिर भी उसके बाद भी वो 16 माला करके, सब नियम पालन करके, तो इतनी प्रेरणा मिलती थी उनसे कि ये कैसे कर सकते हैं इतना। और उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रहा, मतलब हर चीज़ का, कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहुत उन्होंने एनकरेज किया कि ये अच्छा कर रहे हैं, ऐसा। फिर हमने एक बार उनके घर में जन्माष्टमी भी मनाई थी, तो उन्होंने बहुत, हालांकि 5-6 लोग ही थे, लेकिन वो दैट जन्माष्टमी हम लोग कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि इतना अच्छे से प्रभु जी ने, हम लोग कृष्णा बुक पढ़ रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, तो दैट वाज, तो ऐसे चलता रहा। फिर एक बार कोलंबस में महाराज आने वाले थे, वहाँ जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ हम जहाँ रहते थे, तो वहाँ पे हम लोग गए थे।
तो वो प्रभु जी हमको लेके गए थे, तो महाराज के पहले वहाँ पे दर्शन हुए हमें। और वो लेक्चर में उसके कुछ कुछ चीज़ें मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, कि वहाँ महाराज की व्यास पूजा के आसपास प्लांट्स रखे हुए थे। तो वो क्योंकि थे, तो वो जो छोटे वो कीड़े होते वो ऐसे आंख में आ रहे थे इधर। तो महाराज ने एक बार भी ऐसे नहीं किया कि उन्होंने हटाया हो। महाराज ने अपना लेक्चर करते करते महाराज ने बस इशारे से वहाँ जो होस्ट थे उनको बुलाया। जब वो आए तो उन्होंने उनके कान में कुछ बोला, और एकदम से चार पांच प्रभु जी आए और वो सारे प्लांट्स लेके गए। प्लांट उठा के लिए। फिर हमें बाद में समझ में आया, डिवोटीज ने बताया कि महाराज नहीं चाहते कि जो वो आ रहे हैं कीड़े वो उनको ऐसे करें। तो वैसे उनको किया। और फिर महाराज अपने अब न्यू वृंदावन में जो वो रहते थे वो बता रहे थे उसमें। तो वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी से वो मिले थे कहीं और उन्होंने जो राधा वृंदावन नाथ जो हैं न्यू वृंदावन की डीटीज, उनका फोटो प्रभुपाद जी को दिया। तो पहले जब महाराज बोल रहे थे कि मैं फोटो प्रभुपाद जी को दिखाना चाहता हूँ, तो जो वहाँ पे उनके गॉड ब्रदर्स थे वो बोले कि नहीं मत दिखाओ, नहीं तो फिर प्रभुपाद जी बोलेंगे मेरे को जाना है वहाँ पे, और अभी बारिश हो रही है तो वहाँ पे हम लोग कैसे लेके जाएंगे प्रभुपाद जी को, वो सब होगा नहीं। तो फिर भी महाराज ने वो दिखाया, वो दिखाना चाहते थे। तो महाराज प्रभुपाद जी ने तुरंत बोला कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं देखना, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो जब वो बात पता चली सबको, तो सबने बोला अरे आपने क्यों। तो सबने कन्विंस करने की कोशिश की प्रभुपाद जी को कि नहीं प्रभुपाद जी, अभी वहाँ पे बहुत कीचड़ है और हम कैसे आपको लेके जाएंगे। तो महाराज ने बोला कि प्रभुपाद जी ने बोला कि नो बट यू हैव पिकअप। अमेरिका में एक ट्रक होता है जो पिकअप ट्रक कहलाता है, वो सिर्फ ट्रक सामने होता है और पीछे लॉरी जैसे जिसमें आप सामान रख सकते हो। तो जनरली प्रभुपाद जी को वैसे ट्रक में बिठा लेंगे नहीं, लेकिन महाराज ने बोला कि प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं उसमें जाऊंगा अगर तो भी मैं दर्शन करूंगा। तो वैसे फिर उनको लेके गए। फिर महाराज बोल रहे थे कि आई वॉज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कि जैसे ही प्रभुपाद जी वहां से आएंगे वैसे ही पर्दा खुलेगा, मतलब दर्शन खुलेंगे, और वैसे ही मैं वो एक टेप रिकॉर्डर है उसमें गोविंदम आदि पुरुषम चलाऊंगा, ऐसा मतलब पूरा। महाराज बता रहे थे कि आई वॉज जस्ट फोकस्ड कि मेरे को ये ऐसे करना है। तो फिर उन्होंने बताया कि जैसे ही प्रभुपाद जी आए सब अच्छे से हुआ, वो ऐसे कर्टन खुला, उन्होंने गोविंदम आदि पुरुषम चलाया, और प्रभुपाद जी बहुत देर तक दर्शन करते रहे, और फिर उन्होंने महाराज की तरफ देखा और फिर उन्होंने ऐसे किया, ऐसे महाराज बता रहे थे। तो तो बोले कि मेरे इतने सालों की जो तपस्या जैसी थी कि मैं इतना श्रृंगार कर रहा था, वो उस दिन मुझे लगा कि सफल हो गई, क्योंकि मेरे गुरु ने वो ऐसे मेरे को बस ऐसा एक्नॉलेज किया कि बहुत अच्छा श्रृंगार किया। एक्नॉलेज कर दिया। तो ऐसे ऐसे वो बता रहे थे। हाँ, एक चीज वो और बोल रहे थे उस लेक्चर में कि अ, बता रहे थे कि संसार में कितनी सारी समस्याएं हैं और ये हैं, और इसलिए भक्ति करना चाहिए। तो ऐसे कई वो सिचुएशन बता रहे थे कि क्या क्या होता है लोगों के साथ, और फिर इसीलिए भक्ति करना जरूरी है। लेकिन फिर एकदम से महाराज बोले कि लेकिन ये इस्कॉन की स्ट्रैटेजी नहीं है कि लोगों को डरा दिया जाए पहले, कि बहुत डरा दिया जाए कि इस दुनिया में इतना सब समस्या है तो इसीलिए भक्ति करो, ये ऐसा नहीं। भक्ति स्वयं करने में इतना आनंद है, इसलिए हम चाहते हैं कि और लोग भी जुड़ें और भी भक्ति करें। आ, तो हाँ, ये मुझे कुछ वो लेक्चर से कुछ कुछ याद हैं पॉइंट्स। तो हम बहुत वो लेक्चर सुन के बहुत प्रभावित थे कि हाँ, मतलब इतने जेन्युइन पर्सन, वो भी अमेरिका के होके, और फिर आ, आ, इतने उससे उनके गुरु के प्रति इतना श्रद्धा और इतना फॉलो करके, तो वो हमें बहुत प्रेरणादायक था उस समय। और फिर यही होता रहा, हम लोग कंटिन्यू करते रहे वहीं पे। फिर हम लोग डैलस चले गए, वहाँ पे और डिवोटीज थे। राधा कालाचंद जी का वहाँ मंदिर है, तो वहाँ पे भी सेवा करते रहे। अ, वहाँ पे एक बार महाराज ये बुक लॉन्च के लिए आए थे, जर्नी विद इन जो सेकंड बुक है, उसका सेकंड जो बुक जी। पहला पहला लॉन्च है वो डैलस में हुआ था। तो महाराज ने उसको बहुत अच्छे से अच्छा। कनेक्ट भी किया था कि ये कैसे तमाल कृष्ण महाराज से कैसे उनको प्रेरणा मिली, और कैसे ये सब परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि डैलस से ही इसकी पहला जो है, पहला बुक जो इसका इनॉग्रेशन हो रहा है वो डैलस से हो रहा है। हाँ, तो वो महाराज बता रहे थे, और महाराज बहुत कुछ ऐसा भी बता रहे थे कि
क्योंकि हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने उनसे प्रॉमिस लिया था कि वो ऐसी किताब लिखें, इसलिए ही उन्होंने ये किताब लिखी थी, और कोई उसका कारण नहीं था। तो यही कुछ मेरे फिर उसके बाद आपका इनिशिएशन। हाँ प्रभु जी, तो वही फिर इनिशिएशन हमारा, हाँ, लॉस एंजलिस में हुआ। और वहाँ पे भी बहुत कुछ हमें मिला सीखने को, क्योंकि महाराज बिल्कुल अभी भी पूरा एक एक चीज फॉलो करते गए। जैसे मंदिर में एंटर करने के पहले महाराज जैसे नॉक करेंगे, और प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे, सभी ऐसे बच्चों को आशीर्वाद। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हमको देखने को मिली कि महाराज कितने उससे फॉलो करते हैं वहाँ पे लॉस एंजल्स में। और वहाँ पे हमको एक और शाम को भी एक प्रोग्राम था, वहाँ पे भी हम गए थे। तो महाराज जैसे अ, जैसे हर जो भी कुछ देखते हैं उसमें भगवान को देखते हैं। तो महाराज वो बता रहे थे कि वहाँ पे लॉस एंजलिस में सैन डिएगो बीच में वो करते हैं लोग, सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग मतलब वो एक बोर्ड होता है, उसमें खड़े होके और फिर आप ऐसे लहरों के ऊपर जा सकते हैं। तो उसका हम्म। वो एनालॉजी बता रहे थे, वो मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर बता रहे थे कि जो भक्त होते हैं वो भी ये लहरों को आराम से, अगर वो भक्ति करेंगे तो वो भी ये सीख सकते हैं जीत जैसे। सकते हैं। प्रभुपाद ने भी उसके लिए कहा था हवाई बीच में, जब उन्होंने बोला था कि सर, सर्फर्स आर सफरर्स। प्रभुपाद ने ऐसा कहा था। हाँ, तो वो जो ऐसा बता रहे थे महाराज। और फिर वहां जहाँ महाराज का जो रेस्टिंग रूम था वो भी हमने देखा, तो वो बड़ा सिंपल था। महाराज ने नीचे, वहां पे नीचे एक गद्दा बिछा हुआ था जो महाराज के उसके लिए था, मतलब रेस्ट करने के लिए। ऑल्दो मतलब महाराज हमेशा वहां नहीं रुकते थे, लेकिन फिर भी जो हमने देखा कि इतना सिंपल। और एक प्रभु जी और एक बता रहे थे कि एक बार न्यूयॉर्क में उन्होंने महाराज के लिए अरेंजमेंट किया था। एक होटल में ही प्रोग्राम था, और वो प्रोग्राम शायद लेट था, तो उन्होंने वही होटल में महाराज के लिए एक प्रेसिडेंशियल, और वहाँ पे क्योंकि वो जो होटल का मालिक था वो पहचान का था, मतलब वो भी प्रभावित था महाराज से, तो उसने जो प्रेसिडेंशियल स्वीट होता है होटल का, जो सबसे बेस्ट कमरा होता है, वो उन महाराज के लिए दिया हुआ था। तो वो प्रभु जी कुछ ऐसा था कि महाराज रेस्ट लेने चले गए थे, और फिर वो प्रभु जी को कुछ लेके जाना था रूम में। तो वो गए वहां पे, तो उन्होंने देखा तो वो जो बेड था वो खाली था, और वो महाराज कहीं दिख नहीं रहे थे। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो महाराज वहां पे भी नीचे अपना बिछा के वहां पे सो रहे थे। मतलब एक प्रेसिडेंशियल स्वीट जो कि मतलब बेस्ट कमरा है, वो भी बेस्ट कमरा। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जैसी जगह में, जहाँ पे मतलब हम सोच ही नहीं सकते वो कैसा कमरा होगा, कितनी सुविधाएं उसमें होंगी। लेकिन हम्म। महाराज वहां पे भी नीचे अपना आसन बिछा के और फिर सो रहे थे। तो महाराज के बारे में तो कितना भी कुछ बोला जा सकता है, जितना भी बोला जाएगा वो कम है। पर यस गुरु जी, इतना यही मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी बहुत ही प्रामाणिक शिष्य है महाराज के। और प्रभु जी वर्सेटाइल है। प्रभु जी एक गृहस्थ है, उनका पूरा परिवार भक्ति में लगा है, माता पिता भक्ति में लगे हैं। प्रभु जी बहुत अच्छा ड्रामा करते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छे सिंगर हैं। प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर यहाँ ड्रामा किया था जिसमें वो प्रभुपाद बने थे। स्टिल आई रिमेम्बर हिज द वे ही एंटर्ड, वी थॉट दैट प्रभुपाद हैज कम। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी से बस एक ही हमारा आग्रह रहता है कि आते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए हमको। आपका प्रेजेंस हमको इंस्पायर करता रहता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल गया। और वेरी सिंसियर बुक डिस्ट्रीब्यूटर। Alone he will take few books on his bag and he will go and he will distribute somewhere. Very gentleman, like ideal devotee, ideal disciple of Maharaj. Thank you so much for becoming this example for us. We have one more such example in our today's meeting. I would request Dr. Abhishek Shetty Prabhuji to speak about Maharaj. आप लोग जो उनको नहीं जानते हैं, महाराज के शिष्य हैं वो। और एक
बहुत अच्छी डिवोटी फैमिली को बिलोंग करते, तो हम लोग हमेशा सोचते थे कि हम डिवोटी बन गए, हमारी अगली जनरेशन का क्या होगा। तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रभु जी। ही इज़ ए न्यूरो सर्जन, did his MBBS, MS, MCH in neurosurgery, doing his fellowship right now। और उनका गोविंद प्रभु जी और गौर गोपाल प्रभु जी और सबसे बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है शुरू से। प्रभु जी, प्लीज टेल अस अबाउट योर ऑफरिंग फॉर महाराज। प्रभु जी, योर माइक इज ऑफ। Hare Krishna. Can you all hear me? प्रणाम प्रभु जी। Dandavad pranam to all the Vaishnavas. प्रभु जी कुछ बोले उसके पहले मैं एक इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ कि प्रभु जी हर लाइन पे एक श्लोक बोल सकते हैं। ही इज ग्रेट स्कॉलर। यस प्रभु जी। तो मुझे महाराज के बारे में मेरा कुछ व्यक्तिगत संबंध तो नहीं है। आई एम जस्ट इन द लॉन्ग लाइन ऑफ डिसाइपल्स, आई एम disciple, the most fallen disciple in that way that I am related to my dear Guru Maharaj. So I just want to talk about just three qualities of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. Just three qualities. There are many qualities, but I would specifically want to mention three qualities. The first and foremost जो गुण उनमें है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राधनाथ स्वामी महाराज में, is there is an intense attraction for the holy name and for the Supreme Lord Krishna. तो इतना आकर्षण है उनके हृदय में। भागवत में कहा गया है कि भगवान के प्रति आकर्षण होना ये उत्तम गुण, ये उत्तम भूतों के लक्षण है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी कंडीशन सोल्स, it is present only in those who are very dear to the Supreme Lord, and those conditions or those the souls, those souls are called Atma Ramas. Atma Ramas Shamunayo Nanganta Upyukame Kuruvanti Ahitukim Bhaktim Uttam Bhuto Guno Hari, कि आत्मा राम भी और आत्मा राम ही उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। This is one of the most premier qualities of His Holiness Radhanath Maharaj, and only those, in truth it is that only those who are genuinely attracted to the Supreme Lord, जो उनके प्रति इस वक्त आकर्षित होते हैं, वो ही बाकी लोग को उनके प्रति आकर्षित करते हैं। It is not possible by any academician, it is not possible by any historian or any scholar or any pandita. It is only possible by a person who is genuinely attracted to the lotus feet of the Lord and who is genuinely attracted to the Lord's name, that he can bring such kind of attraction in the hearts of other living entities also. And we have seen this time and over since so many years that Maharaj has, उन्होंने कितने लोगों को कितने देशों में, हम तो शायद भारत के एक छोटे हिस्से में रहते हुए हम सोचते हैं, पर हम अगर वो देखे वो कितने देशों में जा चुके हो, कितने देशों के लोगों को जो भगवान को, मतलब इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रैक्टिस इन इंडिया, इन भारत देशम वेयर दिस कल्चर बिगैन, वहां हमें मुश्किल पड़ रहा है। और वो लोग जो कृष्ण नाम, कृष्ण गुणगान के बारे में जानते तक नहीं है, those countries who have no conception of God altogether, but for them to chant the name of Krishna and to follow the four regulative principles, can we even imagine how advanced that devotee should be who can bring such people into the movement of Srila Prabhupada? It is very difficult even for us, but for those who are completely foreign to this entire culture, they have taken the name of Krishna so very strongly. And it is just because that it is the attraction of His Holiness Radhanath Maharaj and his love for the Supreme Lord's lotus feet that has carried everyone to get the same kind of attraction for the Supreme Lord and to follow in his footsteps. That is the very first quality that I want to mention, is that his immense attraction. There has been a clip wherein, some brahmachari, I think everyone must have heard about it. एक ब्रह्मचारी ने पूछा था उनको कि आपका सबसे पसंदीदा स्वीट, आपका सबसे पसंद का स्वीट डिश कौन सा है? तो महाराज ने बहुत हंसते हुए और बहुत ही हम्बल वे में कहा कि मेरा तो सबसे पसंदीदा स्वीट जो है वो तो कृष्ण का नाम है, वो हरि नाम है, बट मुझे संदेश भी अच्छा लगता है। and it is that kind of attraction
that that has nullified all the other the offenses, the karmic upbringings that we all come up with, and there are so many things that we are not aware of. And even the brahmacharis, Gaurang Prabhu had once said कि Maharaj's attraction for the Supreme Lord is so much that he has put everything aside, and he has made us become sensitive, and he has made us become understandable to other devotees. So he was saying that one time, this is what Gaurang Prabhu is saying, कि एक बार मैं महाराज के पास गया था, और फिर बाद में हमें मालूम पड़ा कि महाराज जो देश से आते हैं वहाँ पे पिज्जा और बर्गर और ये सब बहुत खाया जाता है। तो हमें भी लगा था कि एक बार महाराज को पिज्जा खिलाया जाए। तो गौरव को कहते हैं कि हमें तो नहीं पता था कि पिज्जा कैसा बनाने के लिए। तो फिर बाद में हमने देखा था कि क्या होता है पिज्जा में, तो हमें इतना जरूर अंदाजा हुआ कि एक ब्रेड होता है और ब्रेड के ऊपर वेजिटेबल डाला जाता है और फिर बाद में उसे ओवन में डाल के उसे खाते हैं। तो उन्होंने जो ब्रेड है, नॉट पिज्जा ब्रेड, जस्ट प्लेन ब्रेड, वो ब्रेड के ऊपर उन्होंने बैंगन डाल दिया और बैंगन के ऊपर कुछ मसाला डाल दिए और फिर बाद में महाराज को खिलाया है कि ये देख, ये पिज्जा। एंड महाराज he accepted it, he ate it for himself, he ate it. Then one fine day Gaurang Prabhu is coming and telling him, महाराज क्यों ना हम हमारे गोविंदास में हम पिज्जा स्टार्ट करें, क्योंकि जो बाकी लोग हैं, जो फॉरेनर्स लोग हैं, वो भी काफी आते हैं हमारे मंदिर में, हमारे गोविंदा में, तो उन्हें भी पिज्जा बहुत पसंद। तो महाराज ने बोला वो किस पिज्जा के बारे में बात कर रहे हैं आप, जो आप लोग मेरे को खिलाते हो वो पिज्जा के बारे में? Are you talking about that pizza? That is not pizza, that is perverted reflection of pizza. Okay, and then it was Maharaj who taught the brahmacharis how to make pizza and how to serve the foreign disciples and the foreign devotees. And this is the first quality that I would want to mention. The second quality is that भागवत में कहा गया है, जब विदुर मिलते हैं मैत्रेय मुनि से, विदुरा says that you are amongst those Vaishnavas who travel not for your own purpose, you travel for the purpose of other living entities. Janasya krishnad vimukasya daivad adharmashilasya sudukkitasya anugrahaye charanti nunam bhutani bhavyani janardhanasya. आप इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि जो लोग धर्म के विमुख हो चुके हैं वो आपको सुन के धर्म के प्रति वापस अपना मार्ग उद्धारण करे. That is why you travel, and that is why Maharaj travels. We might feel very dejected in our hearts that okay, Maharaj is going, he's again going back to the United States. But just imagine, where will Maharaj get more love? Where will Maharaj get more honor? It will definitely be in India. The amount of disciples that he has in India is unmatched. But still, he goes to the outside world where there are very few people. If you compare the Sunday feast program of any temple in a city like India, in Mumbai, and if you compare the Sunday feast program of the United States of everywhere, there is ये जमीन आसमान का फर्क है. जब महाराज वहां पे बात करते हैं, कुछ भक्त बैठे हैं, कुछ foreigners, but when he talks here, you see how Gadha Gopinath temple gets filled up when he talks, but still he makes his time and goes outside. Why? Because he's not after the name and adoration, but he knows that those people require him even more, because he has trained the people here, he has trained the devotees here, but now those require him more. This is the exact quality of a Vaishnava, of a saint, who does not travel for his own purpose, but he travels for the people of this age of Kali. That is what Bhagavatam states. That is the second quality I would want to mention very briefly. And third quality that I would want to mention is that हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी परंपरा, this parampara is the only parampara, with all due respect to the other Vaishnava sampradayas, this parampara has given us Sri Chaitanya Mahaprabhu. That is not present, he is not present in the other sampradayas. In the Chaitanya Chandramrita, it is very beautifully stated that प्रेमानामाद्भुतार्था श्रवणपथकथा कस्य नाम्नां महिम्ना कोवेता कस्य वृंदावन विपिनामा माधुगीषु प्रवेश को वा जानसि राधा परमरसा चमत्कार माधुर्य सीमा एक चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वमाविष्यकार. को वा जानति राधा परमरसा चमत्कार माधुर्य सीमा. ये किसे पता था कि श्रीमती राधा रानी माधुर्य रस की
परम सीमा है, वो श्रीमती श्री कृष्ण के प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है, ये किसे पता था? ये किसे पता था कि प्रेम सिर्फ और सिर्फ नाम जप से प्राप्त हो सकता है? ये किसे पता था? किसे पता था कि श्री वृंदावन धाम सब धर्मों में से सर्वोच्च है? हु न्यू दिस? इट वॉज ओनली चैतन्य महाप्रभु हु taught us all this, and it was only our Guru Maharaj who connected us to Sri Chaitanya Mahaprabhu. That we should always remember throughout our lives. This is my brief offering that I would want to share with all the Vaishnavas present here. Thank you very much. Hare Krishna. Prabhuji, your nectar filled glorification is amazing. Actually, I was thinking that why not you take the whole class and we will continue the glorification tomorrow. Amazing, Prabhuji. Prabhuji is very good devotee and trained by Govind Prabhu and the earlier disciples of Maharaj, and you can see that reflection in Prabhuji's understanding, clarity of thought, and his presentation. Amazing, Prabhuji. And like I requested one thing to Anant Nitaya Prabhuji, I have one request for you also. That please make us aware about the glories of Bhagavatam as you know it through Parampara. So take few classes for us so that we also learn from you. It's out of great humility of saying it, Prabhu. Such a senior Vaishnava is saying it out of his great humility. Thank you. No, it is a reality, Prabhuji, not humility. Now I request Amrish Prabhuji. Amrish Prabhuji प्रोफेसर है एनाटॉमी के. ही इज वेरी गुड टीचर एंड very good actually bhakta who reads Bhagavatam regularly, listens to Maharaj's lecture many times. We share many things with each other. Prabhuji, please. हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. अभी वरिष्ठ वैष्णवों ने इतना बताया है कि और मैं तो अपने आप को एसोसिएशन भी नहीं मिला है एक्चुअल में, और बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं है. लेकिन आपने महाराज की बायोग्राफी पढ़ी है. That I know. यही मैंने मुकादम से सुना है. क्योंकि आपने आदेश दिया था तो मैं आपके आदेश का जो है पालन करूंगा. और ये ऐसे ही है कि जैसे बहुत बड़े वरिष्ठों वैष्णवों के बीच में कोई प्री प्ले वाले बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और उससे पूछे. मैं आप सबको बता दूं कि प्रभु जी बहुत रेगुलरली आनंद वृंदावन प्रभु जी के कांग्रीगेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत ही सीरियस है नाम जप को लेकर. तो ये सब उनकी ह्यूमिलिटी है जो दर्शित हो रही है. इसमें बुलावे में मत आइएगा. इज ए गुड डिवोटी, ग्रेट डिवोटी. यस प्रभु जी. प्रभु जी, जैसा कि आनंद निताई प्रभु ने बताया था कि वो प्रीमियम सूट में वो जमीन में सो रहे थे महाराज जी. तो जर्नी होम बुक में भी ऐसे ही एक वो आता है उनका कि वो जो है जब छोटे थे तो जो भी नए कपड़े आते थे उनके और जो शूज आते थे तो वो नए कपड़े और शूज नहीं पहनते थे. वो उनको पहले मतलब कई बार धोते थे और तो जूतों को घिसते थे पत्थर पे, जो पुराने हो जाते तब वो पहनते थे. वो इट शोज दैट यस वो पहले से ही वो किस दिन में थे. ऐसे ही जो है एक कि ह्यूमैनिटी का कितना वो भाव था, जो अमानी अमान दे वाला. कि एक बार वो होटल में गए तो उनका फ्रेंड मिल गया जो सर्व कर रहा था, तो वो वहां से भाग करके जाके और कार में बैठ गए जाके. यस तो बोला वो मेरे फ्रेंड जो है वो सर्व कर रहे थे, आई कैन नॉट सी दैट. यस. तो उनके ग्रैंडफादर कहते हैं वहां पर कि बहुत अच्छा किया तुमने जो उससे सर्विस नहीं ली. और महाराज वहाँ पे अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि माय ग्रैंडफादर ऑलवेज यूज्ड टू टीच मी राइट थिंग्स. यस प्रभु जी. बहुत सुंदर है वो बचपन के महाराज की सारी.
मैंने जो पढ़ा था तो ये जो ये काफी ऐसी चीजें टचिंग थी, और लेकिन ये कुछ चीजें जो है बहुत ज्यादा मुझे टच की, शेयर कर रहा हूँ। और वो जो होटल में जाते थे तो वो कभी चेयर पे नहीं बैठते थे, वो खड़े होकर ही खाते थे। खड़े होके खाते थे। यस। बेटा वो आके बोलते हैं कि प्लीज सिट हियर, तो उनकी जो मदर है वो बोलती है नो, ही यूज्ड टू ईट लाइक दिस, वैसे ही खाते यस। नहीं। फिर उनका जो है वहाँ पर जब उनको पहली बार हरे कृष्ण मंत्र उनको जो है उनको किसी ने दिया नहीं था, उनको गंगा जी ने की लहरों से उन्होंने जो है उसको सुना था। रिवील हुआ। यस। तो मतलब इट सोच दैट कि वो किस तरह की फूल है, वो पहले से ही जो है फूल है और हमको क्या करना है। ऐसे ही उनका जब यहाँ पर उनकी इंडिया में जर्नी के समय, वो जब वो रामलीला का जो है वो देखने आते थे, तो एक कोई पंडित जी जो है वो पूछते थे व्हाट ही इज सेइंग, तो उनको दामोदर लीला रोज सुना देते थे। ही वाज यस। दामोदर लीला, बट इन दिस story some Ram word and Sita word it is coming. So really actually in my dreams God came and he told me that he is the Krishna's devotee. So यस। about Ram. ये प्रभु जी कुछ है। और एक और उनका वो मुझे ये आया था कि जब वो इसी जर्नी में जा रहे थे तो थ्रू फॉरेस्ट जो है वो जा रहे थे, तो उनको जो है एक ब्यूटीफुल माता जी से भी उनकी जो है मुलाकात होती है, तो वो उनको जो का प्रस्ताव भी रखती हैं। तो वो सोचते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसको सोचने के बाद वापस आ जाते हैं कि नहीं, मुझे जो है ये कुछ और मेरा हायर पर्पस है। माया ने मोहन दिया था जिसमें सेम है कि द हायर पर्पस। तो ये यस। जो भी त्रुटियां हैं, तेरी में क्षमा प्रार्थी है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो महाराज की जो जर्नी होम बुक है वो तो हजारों लाखों लाइफ्स को चेंज कर रही है और आगे भी हमेशा करती रहेगी। वो एक आइकॉनिक बुक है जो कि जो भी सीकर होगा स्पिरिचुअलिटी में, इफ ही कम्स अक्रॉस दैट बुक, तो उसमें बहुत सारे जेम्स हैं। हो सकता है कि हर कोई वो बुक पढ़ के जरूरी नहीं कि उस गहराई तक भक्ति को समझ पाए, लेकिन हर कोई स्पिरिचुअली अपने जो भी उसके पाथ हैं उसको कम से कम एक्सप्लोर कर पाएगा। जब बुक आई थी तो बहुत लोगों ने इस बात को और भक्त समाज में बहुत सारे लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज किया था अनफॉर्चुनेटली, कि उसमें मायावादी इसका फोटो है या मायावादी के साथ महाराज के इंटरेक्शन को इतना बताया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मायावाद के खंडन का सबसे बड़ा कोई प्रमाण है तो वो महाराज की बुक है, और ये मुझे बहुत अच्छे से कन्विंसिंगली लगता है। मुझे भी पहली बार जब मैंने बुक पलटी तो मैंने बोला इन सब लोगों के फोटो क्यों है महाराज के साथ, लेकिन इवेंचुअली आज मुझे समझ में आता है कि महाराज सबसे मिले, हर कोई उनको इनिशिएशन देने के लिए और अपना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। महाराज ने एक एक करके सबको मना किया, सबके इन्फ्लुएंस से बाहर आके और एक्सप्लोर किया, और अंत में श्रील प्रभुपाद को अपने आप को समर्पित कर दिया। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि मायावाद से ज्यादा अच्छा जो है वैष्णव फिलोसफी है, कि somebody from America who is an unbiased person who comes here, explores everything and finally decides that Srila Prabhupada and his philosophy is the highest. And he takes time for that also. ऐसा भी नहीं कि प्रभुपाद ने पहली बार उनको जब ऑफर किया कि तो वो तैयार हो गए। मतलब ही वॉज सो क्लियर कि नहीं, लेट मी अंडरस्टैंड, रियलाइज एंड लेट मी सरेंडर फ्रॉम माई हार्ट। से ये भी समझ में आता है कि महाराज कितने प्रामाणिक है। ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंस में आ गए बोले हाँ चलो इनको सरेंडर कर देते हैं। ही वॉज सो जेन्यून कि नहीं ठीक है, जब मेरे अंदर से इच्छा आएगी तब। तो महाराज डिसाइड करते हैं कि ये मैं हेड उस दिन शेव करूंगा जिस दिन मैं ये फाइनली डिसाइड कर दूंगा कि whom आई वांट टू सरेंडर। इवेंचुअली प्रभुपाद
actually chooses him and he chooses Prabhupada. So this is the best understanding कि सारी दुनिया की फिलोसॉफी सब जगह घूमने के बाद व्यक्ति को आखिरी में ठोर कहाँ मिला, वो मिला चैतन्य महाप्रभु की फिलोसॉफी में, जो अभी हमें प्रभु जी भी बता रहे थे कि बेस्ट फिलोसॉफी वर्ल्ड की चैतन्य महाप्रभु की फिलोसॉफी है। इसमें कोई डाउट भी नहीं है। सारी फिलोसॉफी पढ़ने के बाद ये रियलाइजेशन बहुत इजी है, और इसको इजी भी कर दिया प्रभुपाद ने। तो एक बुक ही लिखी है श्याम सुंदर प्रभु जी के साथ में, जो उनके डायलॉग्स हैं, जिसमें हर फिलोसोफर को उन्होंने रिफ्यूट कर दिया। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। नाउ आई रिक्वेस्ट अंकित प्रभु जी, and I also request after Ankit Prabhuji, Matajis who want to glorify Maharaj can raise their hand or can give their offering. Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभुजी। नमो विष्णु अंकित प्रभु जी का इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता तो नहीं है? न प्रभु जी, कोई जरूरत नहीं है। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चार्य निर्विशेषवादी पाश्चात्य देश। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने आनंद निताई प्रभु जी और अभिषेक प्रभु जी, अमरीश तिवारी प्रभु जी का नेक्टर ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, तो उसमें 2-3 बूंदें अगर गिराने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, जैसे प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से बताया अभी। लेकिन एक बात जर्नी होम से ज़रूर बताना चाहते हैं कि अभी दुनिया में ऐसा बोलते हैं कि अमृत कहीं मिलता है तो साधु की वाणी में मिलता है, और बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने अलाउ किया है कि हम उनको सुन सकते हैं। ना होने के पास फिजिकली नहीं भी हैं तो भी हम उनको वाणी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं उन्हीं की कृपा से, और वो अट्रैक्शन थोड़ा बहुत है तो है उन्हीं की कृपा से है। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जो आप जैसे डिसाइपल हैं, हरि गोपीनाथ प्रभु को भी फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और दुर्भाग्य ये है कि हम सरेंडर करना चाहते हैं जो स्टैंडर्ड उन्होंने दिया है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो जर्नी होम जो है प्रभु जी, उसमें हम एक बहुत अच्छा इंसिडेंस था हमारी लाइफ में कि दैट टाइम आई वाज रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स 2018 की बात है। तो जर्नी होम बुक मेरे पास आई थी और 2 हफ्ते रखी रही। उसका मैं 2 पेज खोलता था और बंद कर देता था उसको, तो अट्रैक्शन नहीं था, तो प्रभुपाद की बुक्स ही पढ़ रहे थे। तो फिर बाद में पता चला कि कितनी गंदगी थी अंदर की, कोई अट्रैक्शन नहीं, इतनी ग्लोरियस, इतना डायमंड है वो। फिर जब आपके साथ सानिध्य करते रहे, धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन थोड़ा सा हुआ होगा, तो उसमें अट्रैक्शन जब हुआ तो गुरु महाराज की कृपा से उसको जब पढ़ने लगे तो फिर उनके लेक्चर और इन सब में हम थोड़ा सा सुनना चालू किया उनको। तो मतलब उसमें हमारा कोई वो नहीं है, सिर्फ महाराज की और वैष्णव की कृपा है कि वो बुक हम अपने जीवन में अभी वो सबसे वर्चुअस, सबसे मोस्ट ग्लोरियस अगर हम बुक बोलेंगे अपनी लाइफ में तो प्रभुपाद की बुक के साथ हमारे लिए वो जर्नी में है। और उसको पढ़ना हमें बहुत, अब हमें मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको मोस्ट स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ अगर उसको कहते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता है तो, या कुछ अगर करना है तो उसको उठा के हम पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो उसी में से एक पार्ट हम प्रभु जी आपको बताना, शेयर करना चाहेंगे अगर आप अलाउ करें तो। यस प्रभु जी, यस। जर्नी होम में एक बहुत सुंदर पास टाइम है, एक नहीं बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन टाइम कम है तो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें पेज नंबर 252 पर नीम करोली बाबा जी का डिस्क्रिप्शन आता है। उसमें वो हमेशा याद रखता हूँ मैं कि वो कैसे महाराज जी, जिनको दुनिया भर से लोग आके उनको दंडवत करते हैं, और वहाँ नीम करोली बाबा जी महाराज को बुलवाते हैं। मतलब जिनके Yes. पास लोग जाते हैं उनको महाराज खुद बुलवाते हैं, और वहाँ पे वो, मतलब आप ये देखो कि हम आज उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं बिकॉज ही इज राधानाथ महाराज। उस समय जब वो राधानाथ महाराज नहीं थे, उस समय नीम करोली बाबा महाराज उनको बुला के ग्लोरीफाई करवा रहे हैं। वो उनको बोलते हैं, लैंग्वेज एक्सेंट कनेक्शन नहीं है लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, तो उनको बता रहे हो कि ये कौन है, सबको बताने के लिए कि ही इज स्पेशल सोल। तो वहाँ पर उनसे वो जब डिस्कशन करते हैं तो बोलते हैं कि जस्ट चैंट द नेम ऑफ राम एंड कृष्णा एंड एवरीथिंग विल बी अचीव्ड। एंड वो उनको बहुत तारीफ करते हैं कि आप इतना सब कुछ छोड़ के आए। कहते हैं आपकी फैमिली आपके लिए रो रही है और आप भगवान के लिए रो रहे हैं, इससे ग्लोरियस कुछ नहीं हो सकता। फिर वो बोलते हैं कि बट पीपल आर क्रिएटिंग अ हेल बाय देयर एडिक्शन टू क्रिटिसाइजिंग।
and fighting with each others. Don't judge others. ये वाला जब उन्होंने वाक्य बोला तो महाराज के खुद की लाइफ में उन्होंने बताया, प्रूफ करके उन्होंने आज तक, जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं कि उन्होंने उनको भी इंक्लूड किया जिनको हम खंडन करते हैं, उन्होंने आज तक कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। तो महाराज उनसे बोलते हैं कि जब नीम करोली बाबा जी उनसे बोलते हैं कि डू नॉट जज अदर्स और डोंट फॉल इनटू देयर इगोइस्टिक वे, तो महाराज उनसे बोलते हैं कि लेकिन पूरी दुनिया इसी ट्रैप में है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। नीम करोली बाबा जी बोलते हैं कि सर्व अदर्स, लव अदर एंड फीड एवरीवन, लव एवरीवन, सर्व एवरीवन एंड फीड एवरीवन, जस्ट लाइक हनुमान जी, विदाउट सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, दिस इज द वे टू रियलाइज द गॉड। तो वो महाराज ने प्रूफ करके दिया है अपनी लाइफ में। चाहे आप जी भी देख लें, चाहे अमृतवाणी देख लें, ये जो आप अभी हम जो देख रहे हैं, जो जो महाराज कर रहे हैं, ये सिर्फ वही वर्ड है जो उन्होंने रियलाइज, वो जो एक्सप्रेस किए अपनी लाइफ में, लव एवरीवन, सर्व एवरीवन एंड फीड एवरीवन। अब जैसे वो जो मायावादियों के जो जैसे फोटोज भी जो है, मैंने भी एक बार ये सोचा था, तो एक बार लेक्चर में महाराज ये बोल रहे थे कि कृष्णा है, कृष्णा की वजह से ही वो सरवाइव कर रहे हैं, और कृष्णा अगर उनको इंक्लूड कर सकते हैं तो हम कैसे उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। और अगर वो उनकी बुक में है तो कम से कम ये जस्टिफाई तो कर ही सकते हैं कि देखो आप भी इनकी बुक में है, तो वो भी उनकी बुक पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भाई हमारी फोटो है, हमारे डिसाइपल्स भी है, तो बोलेंगे हमारे गुरु महाराज की फोटो है तो हम भी पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे तो उनका कल्याण निश्चित हो जाएगा। और सही बात। वो एक और पास टाइम है जो मुंबई में प्रभु जी महाराज का जो लिखा है उन्होंने, बहुत सुंदर, पता नहीं उन्होंने वो मतलब एक बेस्ट पार्ट लगता है वो हमको, जब महाराज जो अभी गुरु बने नहीं हैं, जिनके मतलब जो हमारे गुरु होते हैं वो सब कुछ होता है लाइफ में, अभी गुरु बने नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के मुंह से बुलवा दिया थैंक यू। अभी सर्विस भी नहीं करी, yes. उन्होंने थैंक यू बुलवा दी। हर एक मतलब कृष्णा बुक प्रभुपाद ने उनको दी उनको वहां पर। अपनी पर्सनल कॉपी दी। मतलब ये एक क्या वंडरफुल क्वालिटी है डिसाइपल की, कि बिना शिष्यत्व स्वीकार किए आपने गुरु आपको हृदय से एक्सेप्ट कर लेता है। यस यस। तो यही प्रभु जी, बस थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही सीरियसली महाराज को सुनते हैं। प्रभु जी का कोई दिन नहीं जाता जब वो महाराज का एक लेक्चर ना सुनते हो, और ये सालों से अनवरत चल रहा है। और बहुत ही प्रामाणिक रूप से महाराज जो भी कहते हैं उसको बहुत गहराई से वो सोचते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, और पूरा उनका जो फैमिली है वो भक्ति में लगा हुआ है। दिस इज एग्जाम्पल दैट हाउ महाराज transforms telepathically. May not be like just by reading Journey Home, many people have started chanting. And big influential people have become actually mesmerized by this book. Just like you see Kiran Bedi ji, when her daughter, she gave that book to her, she started reading and she was so amazed. If you see that video when she is a governor and she calls, requests Maharaj to come, and she hosts Maharaj in governor house, and she tweets about Maharaj and his book, and she says that everybody should read this book. And you listen to that video how she got this book. That is amazing story in itself. Someday we will discuss that. I will request now Praveen Prabhuji, are you there? Prabhuji, Asim Roop Prabhuji, I think, wants to say he has Yes. Yes, Asim Prabhuji. Yes, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। अब आ रही है प्रभु जी? हाँ अब आ रही, बताइए। वांछा कल्पतरुकृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद,
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हाँ, जैसा कि आपको तो पता है प्रभु जी की मैं तो कुछ ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, पर आज महाराज जी के लिए बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आप सभी लोग के सामने शेयर करूंगा। जैसा कि महाराज जी की ये जो बुक है जर्नी होम, वो आपने मुझे पहली बार दिए थे, जब उसको मैंने जब पढ़ा तो मेरे आंखों के सामने महाराज जी जैसा जैसा जो बता रहे थे वो दृश्य घूम रहा था। और महाराज जी से मेरी हमेशा से मिलने की काफी इच्छा रहती थी, क्योंकि महाराज जी को तो खैर महाराज जी ने जितना भी जो बताया है मुझे आपके माध्यम से पता चला है। और जब से इस्कॉन में मैं जुड़ा तो ये था कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि महाराज जी की जो आपने मुझे बताई, मुझे अंदर से बहुत आनंद आया सुन के। और महाराज जी के साथ ये था कि महाराज जी अपने आचरण से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि एक भक्त को कैसे होना चाहिए। तो इस तरीके से जब मैंने वो बुक पढ़ा, और मैं हमेशा मेरी इच्छा रहती थी कि महाराज जी से कब मुझे मिलना होगा। और काफी समय के बाद फिर मैं मुझे अभी दर्शन भी हुए महाराज जी के सामने से वृंदावन में, आप लोग के आशीर्वाद से। तो मैंने तब भी महाराज जी से एक चीज और सीखा, जबकि महाराज जी ने मेरे से मेरी महाराज जी से बात नहीं हुई थी। बट जब गुरु पूजा हो रही थी, बहुत ही पास से मैंने उनको देखा कि एक जो गार्लैंड होता है जब ऑफर किया जाता है, तो महाराज जी प्रभुपाद जी को गार्लैंड ऑफर कर रहे थे। तो आ, उनका सेंसिटिविटी को देखते हुए, यानी कितना वो अपना समझते हैं, एज अ देखा जाए तो प्रभुपाद जी के विग्रह हैं। तो हम हर चीज ऐसे भी फॉर्मेलिटी तौर तौर पे कोई भी कर सकता है कि उनको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कहीं कष्ट तो नहीं हो रहा है। यानी महाराज जी का मैंने ये चीज देखा कि वो गार्लैंड भी पहना रहे थे प्रभुपाद जी को, इतनी सुंदरता से पहना रहे थे। इतना यानी कि उनका गुरु महाराज के प्रति अपने इतना प्रेम अभी भी वो झलक रहा था। और विनम्रता के लिए तो महाराज जी माने जाते हैं पूरे इस्कॉन में कि उनकी विनम्रता है। इस तरीके से महाराज जी अपने आचरण से हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी की जो भी महाराज जी अपने लेक्चरों के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि मुझे तो ज्यादा इंग्लिश इतनी अच्छी मेरी है नहीं, मुझे आती नहीं है, बट आप लोग के सामने मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। बट क्योंकि मैं महाराज जी के लेक्चर तो ज्यादा सुना नहीं हूँ, बट ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है कि महाराज जी ने जो कुछ भी सबके लिए कहा है, तो वो मुझे आपके माध्यम से पता चल जाता है। तो मुझे और आनंद की प्राप्ति होती है कि कितनी सुंदरता से महाराज जी ने वो चीज एक्सप्लेन की है। और जैसा रहा कि मेरा शुरू से कीर्तन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने ये कीर्तन जो भी है, मैंने महाराज जी के जब कीर्तन में सुनता था तो ये लगता था कि महाराज जी कितने अच्छे से पुकारते हैं भगवान को कीर्तन जब करते हैं। तो ये भी मैंने उनसे सीखा है। तो इस तरीके से ये सब आप लोग की कृपा है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तो महाराज हमेशा कहते हैं एक बात कि हम सबको प्रचार करना चाहिए, और बोले कभी कभी बोल कर प्रचार करना चाहिए। अर्थात कि प्रचार हमें हमेशा करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्रीच, समटाइम वी हैव टू स्पीक। What Maharaj means by that is most of our preaching is by not by speaking but by our behavior, our relationships with other devotees. तो ये महाराज का बहुत हाई स्टैंडर्ड है जो असीम प्रभु जी ने हमें याद दिलाया कि महाराज का एक एक एक्शन, एक एक जो उनका जेस्चर है, द वे ही स्पीक्स, द वे ही वॉक्स, everything is mesmerizing. It or whenever you see Maharaj and whenever you listen to him, कई बार हम और अंकित प्रभु जी एक बात करते हैं कि महाराज के सबसे पुराने लेक्चर आप सुनो और महाराज का सबसे नया लेक्चर सुनो, ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको कि कोई इवोल्यूशन हो रहा है। महाराज परफेक्ट हैं। उनका डे वन का जो पहला रिकॉर्डिंग इस्कॉन डिजायर ट्री पे और जो कैसेट में हम लोगों ने सुना है, जब ये सब नहीं होता था तो टेम्पल में एक नीचे लाइब्रेरी थी और वहाँ कैसेट मिला करती थी। तो हम लोग हर संडे या जब भी जाते थे तो एक कैसेट और एक बुक हमें मिल जाती थी, वो हम पूरे हफ्ते 10 दिन सुनते थे।
और फिर आके रिटर्न करते थे। तो वो तब के महाराज के पुराने लेक्चर और महाराज के आज के लेक्चर, आई थिंक जो भी सुनेगा उसको ये रियलाइज होगा कि कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है मतलब महाराज परफेक्ट है, ऐसा नहीं कि इवॉल्व हो रहे हैं कि अब वो ऐसा बोलने लगे, पहले नहीं बोलते थे। हाँ, एक चीज जरूर है कि महाराज थोड़े से टोन डाउन हो गए। आजकल महाराज समझ गए कि शिष्यों का स्तर जो है आने वाले थोड़ा इसलिए थोड़ा महाराज का एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है रियलिस्टिक हो गया। अदरवाइज एवरीथिंग इज आई थिंक अभिषेक प्रभु जी will also agree to this. We must have listened to Maharaj in the early days. So Ilashri Mataji wants to glorify. Yes, Mataji. Hare Krishna Prabhuji, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances at the lotus feet of all assembled Vaishnavas. And I feel most unfit to say anything here among all you exalted Vaishnavas. But I just glorification of Guru Maharaj's purification of my heart. So I just wrote few things. So Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at your lotus feet. And Guru Maharaj is having lots and lots of qualities, what to say, but few things which has touched my heart is, one of them is compassion. So during my earlier days, I used to think that I am very much influenced by my surrounding when it came to choosing the spiritual master or aspiring. So I used to think maybe, I don't know whether he is my spiritual master or not. But then I got to know and hear about Stoka Krishna Prabhuji's incidents. And then I searched about him on YouTube also, Prabhuji. And then that was the day when I saw that video which was recorded. And that day I understood that it's only your spiritual master who can take your hand and hand you over to Krishna on the very crucial day of your life, or I can say the very crucial day, on the day of death when you are leaving your body. Nobody else, no one else can do that. So the quality of compassion, that was the day I understood that he can only soothe the wounded heart. Second quality about Maharaj is the love for his spiritual master. When I got to know about the New Vrindavan days of Maharaj, how austere, and no one can comprehend how austere it was, and humanly I don't know how it was possible. He used to do all 20 out of 24 hours, he used to get hardly 2 hours of sleep. And then those frozen lake, he used to break the ice and rub the ice during the winter weather and all. So that shows his quality, his love for his spiritual master. Third, when I read his journey home, I was so unfortunate that it was kept on the shelf for a very long time. And then one day I just started reading, and it has lots of nectar, but the most relished and the thing which has touched my heart was the Ghanshyam Baba's pastime. And he also during his 2004 Vrindavan Yatra lecture, when during that lecture when Maharaj was narrating each and every detail, and at the end of the lecture Maharaj gets so overwhelmed and emotional. So that shows his quality of that. Maharaj always says love is in details. He narrated all these details also. So during this this year's Kartik Yatra, Maharaj said one line in his lecture that deepest vapu is actually when we surrender to the Vani. Yes, very nice line. Even I remember that line. Yes. Okay, can you repeat the line, Mataji? Can you repeat the line? So Maharaj said deepest vapu is actually when we surrender to Vani.
The moment I heard this line, I noted it in my mobile. Yes, you noted Still it and you were there. typing it in the live chat also, Prabhuji. I could not go for the yatra, Yes, but I yes, yes, attended yes, it, the live yes, lecture. yes, yes, So I just beg for the mercy of my Guru Maharaj that with my own endeavors, this surrenderance is not coming. It's not possible. And apart from, I mean, other than a wounded heart and a very impure conditioned mind, I do not have anything else to offer you, Maharaj. So I beg for your mercy. Please bless me, and I aspire to serve you, and I desire to serve you and serve those who desire to serve you. So I pray to Radharani to make me what pleases my Guru Maharaj through the purification of my actions, my thoughts, mind and consciousness. And I pray to Radharani that she keeps you always in great health so that we can have your association for a longer and longer period of time. Thank you. I'm so much indebted to you, Maharaj. And I'd like to just conclude by just singing two lines. I heard this Kirtan first time when during our Puri Yatra of Anandavan Prabhuji, and then I heard from His Grace Vrindavan Chandra Prabhuji when he mentioned that there was a full moon night was there, and they were going next to the banks of Yamuna River, and all of a sudden Maharaj like started humming this Kirtan. And during this Kartik Yatra also, day 2, Maharaj sang this Kirtan, which is very close to my heart. And so I just would like to sing 2 lines of this Kirtan. Yes, Hare Mataji. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you so much. Amazing offering, heartfelt offering. I'm speechless, but Mataji remembered that Ghanshyam Babaji's pastime. So once it happened that very senior brahmachari of Radha Gopinath congregation, when just Journey Home was released, to Maharaj once asked that, have you read it? So he said, yes. What you liked the most? So he spontaneously told Maharaj that Ghanshyam Babaji's pastime was the something which I liked very much. I was crying reading it. So Maharaj said that, didn't you like me meeting Srila Prabhupada? So if we ask Maharaj ki Maharaj आपका best pastime क्या है journey home में, तो he will say that me meeting Srila Prabhupada. Although Ghanshyam Babaji's pastime is very close to Maharaj, and we all have heard that lecture where he gets choked up with emotions and almost on the verge of crying, remembering. Even in Journey Home also, when the way it ends is eventually about Ghanshyam Babaji, is only that Maharaj goes again from New Vrindavan when he's allowed to go to Vrindavan again. Goes and he asks about कि where is Babaji. तो वो डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा है कि वो अंदर जाते हैं और वो क्लोजेट जहाँ पे रहते हैं भगवान वो नहीं है अब, और वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है और महाराज पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ है, डीटीज भी नहीं है, बाबा जी भी नहीं है.
तो बोले वो जो वहाँ जिनका घर रहता है वो बाहर आके बोलते हैं महाराज को कि डीटीज को नया घर मिल गया है, और बाबा जी ऐसे वो ऊपर करते बोले भगवान के पास चले गए। तो बोले कैसे हुआ? बोले जब वो मैंने फिर उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया कि क्या हुआ इवेंचुअली, बुक में तो इतना दे के वो रोक देते हैं। देन आई एक्सप्लोर कि क्या रीज़न क्या हुआ, तो वो एक्चुअली एक नया मंदिर बन रहा है जहाँ पे उनको डीटीज चाहिए, एंड दे नो अबाउट बाबा जी, एंड दे नो कि अब इनके आगे कौन डीटीज की देखभाल करेगा। तो दे डिसाइडेड कि दे विल शिफ्ट द डीटीज। जब बाबा जी ने देख लिया कि डीटीज शिफ्ट हो गए, उनकी बहुत अच्छी केयर हो रही है, तो फाइनली सेज दैट नाउ आई कैन लीव दिस बॉडी। तो वो जो सेवा का वो जो भाव था उनका, बाबा जी का कितना सेवा का भाव था कि वो ओल्ड एज में भी वो बकेट यमुना जी से भर के लाते थे, तो महाराज कहते थे कि मैं यंग हूँ, मैं उठा के आपको ले चलता हूँ। तो वो कहते कि नहीं नहीं नहीं, ये एक सेवा तो बची है मेरे पास, अगर ये एक सेवा भी आप ले लोगे तो मैं किसके सहारे रहूंगा। तो अमेजिंग, थैंक यू माता जी फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ दैट पास्ट टाइम। महाराज, अगर महाराज ये डिस्क्राइब नहीं करते बुक के अंदर, या हम सबसे शेयर नहीं करते, तो क्या कभी हमें पता चलता कि ऐसे भी धरती पर लोग हैं जो अपना कंबल ठंडी में उठ के दूसरे को उड़ा देते हैं। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो एक कंबल हो तो दूसरा भी खींच ले कि एक ही क्यों है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। नाउ वी रिक्वेस्ट Prashant Prabhuji. Prashant Prabhuji is one of the youngest devotee which we have in our congregation. Mature, and he is doing his MBBS and very inspiring also. Prabhuji, please. Thank you so much, Roji, for giving me this opportunity to speak something about Maharaj. Although, Prabhuji, I'm incapable of speaking anything about Maharaj, but since you Just a requested me, minute, Prabhuji, Prabhuji. Let me speak about you once more. One more thing I forgot to mention. He is a very nice devotee. He is aspiring from Maharaj. So we all should pray that Maharaj gives his blessings to him. And he attended this year's yatra very sincerely. So yes, Prabhuji, now you can speak. thank you so much, Prabhuji. Prabhuji, although I'm incapable, Prabhuji, but since you requested, so I will try my bit to tell something about Maharaj. So, Prabhuji, my first darshan was of Maharaj in this recent yatra, Prabhuji. It was 20th of October, I remember, and it was evening time. And somehow, Prabhuji, as a newcomer coming to Bhakti newly, Prabhuji, I used to think that काश मुझे महाराज का दर्शन पास से हो. So I was really thinking that काश कि मैं पास से हो, but somehow or other devotees were so excited, so मैं पीछे रह गया थोड़ा सा बीच में. So I was thinking कि कैसे भी करके मुझे महाराज का पास से दर्शन करना है. So somehow or other, it happened that after lecture ended, Prabhuji, so I was just there only. आगे जाके बैठ गया मैं, Prabhuji. So I was just thinking कि महाराज इतने दूर में है कि थोड़ा पास से दर्शन हो जाए. So I will be blessed to have his association so nearby. And पता नहीं ऐसा हुआ मुझे that महाराज just stepped down. फिर धीरे धीरे वो आए. आते आते he met few of his disciples and so आते आते he just came nearby to me and just 1 feet near me he seated. So I was so lucky that I was seeing him. Maharaj was looking at the deities and we all of were seeing to Maharaj that how Maharaj was taking darshan of the deities. So this happened, Prabhuji, and I remember one devotee he got sick actually, Agam Prabhuji. So it happened that we went to see him in his room. So we went to see him. He was taking medicine that time, and I remember there were few Hyderabad devotees from Hyderabad. They came there, and 3-4 Hyderabad devotees were there, and we were talking. We were talking to them. So after about half an hour, one devotee, just like a boy proposes a girl, giving that ring, Prabhuji. So one of the boy, he just opened a box, just like some boy, he proposes the girl, and he got that uchist of Maharaj, and he told us that I got this uchist. So we were so fortunate that we distributed that uchist to, and we had that uchist, Prabhuji. It's so lucky time that
somehow or other we got that which is also Prabhuji. Today I was listening a lecture of Swam Bhagwan Keshav Maharaj. So he was saying about that inner life of a devotee. So he said that devotee he lives without pretending, and hears without defending, and he speaks without offending, and he loves without expecting. So these qualities I see in Maharaj so nicely means Maharaj always I see that he never pretends. He is what he is actually Maharaj. In Journey Home also he never pretends. Also he is actually what he is, and also we see in Journey Home that he hears, but he has never defended anything. Counter. He didn't do that. He hears nicely, Prabhuji Maharaj. Also, Maharaj speaks so nicely without offending anyone. And we can see Maharaj's love for his devotees, Prabhuji. He loves so much without expecting love from anyone, Prabhuji. And these sort of qualities I see also in you also, Prabhuji. I see so amazing, Prabhuji. Actually, I'm so fortunate to have disciple like you, Prabhuji. You gave us your association, and surviving in this medical school was so worse I can explain, Prabhuji. But by Maharaj grace, he gave such a nice disciple like you all, Prabhuji, that I could get that opportunity to know something about Supreme Lord and Chaitanya Mahaprabhu, Prabhuji. Also, Prabhuji, one small pastime, if I had small time, Prabhuji, little bit of time. Yes, Prabhuji, you all time. This is a timeless meeting. Prabhuji. Our only job is Thank to you so much. glorify Maharaj. Yes, Prabhuji. Also, I remember this when I was sitting in that big hall, Prabhuji. Yes. जब हम बैठे थे वहाँ पे. So I was remembering that how in Mumbai when Maharaj was sitting in that same place in that Mela type festival, Cross and Maidan. suddenly yes, Cross Maidan, Prabhuji. Yes. And one devotee, he just comes to Maharaj somehow or other, and he tells that Prabhupada is calling you. And he was shocked how Prabhupada know me कि वो बुला कैसे रहा है मुझे. So he went there, and at that time only Krishna inspired that he is your guru. But Maharaj that time he thought that let me explore more. So he went to Himalayas that time. That was one of the most touching pastime from the journey home, Prabhuji. Yes, And Prabhuji. yes, Prabhuji. And another pastime was Prabhuji of that. Since I was coming from this scientific background, we are all science students. So हमको हमेशा लगता है कि logic is much important. ये सब magics वगैरह कुछ नहीं होता, mysticism कुछ नहीं होता. So Mahabharat, Ramayana, they are all mystic stories. ऐसा कुछ नहीं होता. It just they have some other meanings. They literally doesn't happen. But since I did Journey Home, Maharaj describes about that Naga Baba, Prabhuji. And he sees how they are Levitating in the air. levitating in the space. Yes, Prabhuji. So it made me believe that yes, mysticism also exists. There are something which are beyond science and logic. Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji, for your very nice offering and taking us back to Kartik Yatra and how Maharaj was showering his blessings on all of us. महाराज कार्तिक यात्रा आर अमेजिंग अमेजिंग. अगर कोई कुछ भी ना करे, कार्तिक यात्रा अटेंड कर ले, एक तो भक्त बन जाएगा. When you see 10,000 plus devotees who are chanting, who are sincerely following, who are doing 16 rounds, 4 regulative principles, who are aspiring from Maharaj, that devotee association is enough to transform you. You don't have to do anything else. So we all are so fortunate कि महाराज समय निकालते हमें यात्रा में आना अलाउ कर देते. नहीं तो महाराज हमेशा बोल सकते हैं कि और स्ट्रिक्ट कर दे अगर, तो डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोग का यात्रा अटेंड करना. बट महाराज कितना ध्यान रखते हैं यात्रा में. तो मुझे सबसे इंस्पायरिंग लगता है वरिष्ठ वैष्णवों के लिए देयर इज अ सिटिंग अरेंजमेंट फॉर प्रसादम. देयर इज अ किड्स कॉर्नर फॉर किड्स वेयर दे कैन रिलैक्स, and they also have some engagement in the yatra. So Maharaj takes care of everyone. If you are service oriented, you have so much service in kitchen and everywhere. If you want to listen, just dance. There is unlimited supply of that also. For those 7 days, Maharaj
gives himself. इस बार की यात्रा का मैं सुन रहा था, महाराज के रहने का इंतज़ाम एक अलग, वहीं जहाँ पे वो गंगा आश्रम था उसके पास में उन्होंने किया था। एक पूरा एक पैलेस टाइप का था वो, जहाँ पे केवल महाराज रुकने वाले थे। वहाँ पे फाउंटेन था, बड़ा सा बगीचा था, प्राइवेट सब कुछ था। वहाँ से गोवर्धन जी दिखते थे। तो महाराज को पहले दिन वो लेकर गए कि महाराज ये आपका जहाँ आप रुकेंगे। तो महाराज पूरा घूमे और बोले कि आपको पता है कि वृंदावन में हमारे षड गोस्वामी पेड़ के नीचे रहते थे और आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे इतने बड़े महल में रहूं। महाराज ने तुरंत रिफ्यूज कर दिया कि बाकी डिवोटीज कहाँ रुके। बोले बाकी डिवोटीज ये पास में आश्रम में कमरों में रुके। बोले अरेंज वन रूम फॉर मी ऑल्सो देयर ओनली, आई विल स्टे देयर ओनली। महाराज रिफ्यूज्ड इट एंड महाराज शिफ्टेड एवरीथिंग। महाराज रहे नहीं वहां पे। महाराज ने बोला मैं आ रहा हूँ पंडाल से वापस, तब तक मेरा एक रूम यहाँ पे तैयार होना चाहिए, आई विल नॉट स्टे देयर। तो ही इज सो रिनाउंस्ड एक्चुअली। लाइक एक बार आनंद नेता प्रभु जी ने बोला था, मुझे हमेशा याद रहता है कि महाराज चाहे वो अमेरिका में भी रह रहे हैं, लेकिन वो जो हिमालयन केव में रहने वाले एक बिल्कुल रिनाउंस्ड जो है ऑर्डर के सेंट होते हैं, महाराज का भाव वही रहता है हमेशा। महाराज को आप देख लो, कोई बड़ी गाड़ी में भी जा रहे होंगे, लेकिन महाराज किसी चीज से अटैच नहीं। दैट इज अमेजिंग क्वालिटी ऑफ महाराज। So now I request Anang Mohan Prabhuji, kindly give your offerings. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. प्रभु जी, first Yes, of all, Prabhuji. I'm extremely sorry for showing this audacity to not being capable enough, but still asking you to allow me to speak few words. I'm extremely sorry, Prabhuji. But I will try. I will try to add on something after such wonderful glorification. So it was a mesmerizing session till now. प्रभु जी, मुझे लगता है कि जब हम गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं तो द बिगेस्ट ग्लोरिफिकेशन व्हाट वन कैन गिव टू गुरु महाराज इज व्हेन वी सी द काइंड ऑफ डिसाइपल्स ही इज हैविंग। तो जब हम किसी डिसाइपल को देखते हैं तो हमें पता चलता है गुरु महाराज कैसे हैं। तो इतने सारे जो उनके एग्जाम्पल्स हैं, जो उन्होंने इतने सारे जेम्स दिए हैं इस काम में, कि ग्रेट गौरांग दास प्रभु जी, His Grace Radhe Shyam Prabhu Ji, Gaur Gopal Das Prabhu Ji, His Grace Anand Vrindavan Prabhu Ji, Janvi Mata Ji, and above all for us the biggest gift what he has given to us is His Grace Hari Gopinath Prabhu Ji. So I feel really indebted because he has given you to us. तो महाराज के लिए तो मतलब मैं महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि he is not a person, he is a principle. तो कोई भी, जितने भी, मुझे लगता है कि चाहे हम भागवतम देख लें, भगवत गीता देख लें, और चाहे जितने भी स्क्रिप्चर्स हम देख लें जो हमारे आचार्याज ने हमें दिए हैं, उसमें जितनी भी क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटीज लिखी हैं, महाराज इज द एपिटोम ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज, ऑल दीज एट्रीब्यूट। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट फॉर नाउ। मतलब मुझे लगता है कि सारे, अगर किसी भी एट्रीब्यूट को आप उठा लीजिए, वी कैन हैव अ लॉन्ग डिस्कशन कि महाराज में ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं ऑलरेडी। एंड आपके पास इतने पास टाइम्स और इतनी इनकी स्टोरीज होंगी जो कि विच कैन गिव दिस वर्डिक्ट कि हाँ ऐसा है। और महाराज का महाराज की एक क्वालिटी जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, दैट वो इतनी डीप फिलोसफी को भी इतने विटीनेस और ह्यूमरसली एक्सप्लेन कर देते हैं कि पीपल laugh their heart out during the session, but definitely when they go back they definitely contemplate कि महाराज ने क्या बोला, and it stays with them forever जो उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने जो महाराज को सुना था कि महाराज बोलते हैं कि गौरांग दास प्रभु जी IIT ग्रेजुएट हैं, और वल्लभ प्रभु जी भी हैं, राधा वल्लभ प्रभु जी, वो भी IIT ग्रेजुएट हैं, एंड उनके जो पॉट वॉशर हैं वो मास्टर्स इन IIT हैं। Yes. But all of them, they all come to seek guidance from me, who is a junior college dropout, first semester dropout. All these things are really fascinating to me. मुझे बड़ा fascination होता है कि क्या हो रहा है। And on top of that, गोविंद प्रभु जी जो है, when he comes, everybody trembles. अगर वो एक बार देख भी ले इनकी तरफ तो ये सब लोग घबरा जाते हैं, जो कि कभी कॉलेज भी नहीं गए। बेलगाम में उन्होंने थोड़ा बेसिक्स पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने इतने अच्छे से ये ट्रांसेंडेंटल हायरार्की समझाई
in such a funny way. When he speaks, everybody laughs, of course. So, so such a deep knowledge, but in a such a easy and humorous way he has explained. So these are some of the qualities like Guruji which really fascinates me also, and I really pray that I get the mercy of Guru Maharaj and all you great Vaishnavas. Please bless me. Thank you, Guruji. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो महाराज ने एक बार ऐसा बोला था कि गौरांग प्रभु इज माय राइट हैंड, राधेश्याम प्रभु जी इज माय लेफ्ट हैंड, एंड माय ब्रेन इज भक्ति रसामृत महाराज। So this is how Maharaj appreciates that IIT angle many time Maharaj says। एक बार ऐसा हुआ कि वो IITian है, महाराज के डिसाइपल हैं, जीवी के बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है वो इस समय। तो वो कुछ एक ताला खोलना था एक कमरे का, और वो कुछ चाबी कई बार होती ना ऐसी जो एकदम से ताला खुलता नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे थे और वो खुल नहीं रहा था ताला उनसे। इतने में कोई लिफ्ट से वो जो वेटर टाइप होता है वो आया और उसने बोला कि लाइए मैं खोल देता हूँ। उसने एक बार में खोल दिया ताला। तो महाराज इनकी तरफ देखते बोलते कि यू से यू आर फ्रॉम IIT, यू कांट ओपन ए लॉक। तो महाराज कई बार व्यक्ति को ईगो ना आए, उसको बिल्कुल वो तुरंत ईगो को डिफ्लेट करना भी महाराज की बहुत बड़ी जो है वो महारत है महाराज को इस बात में। तो रियली यस, थैंक यू प्रभु जी। प्रवीण प्रभु जी, आर यू फ्री? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर कमिंग प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। So we have I'm- two neurosurgeons today. अच्छा, okay. Okay. Abhishek Prabhu ji and you. So do some neurosurgery now. Change our brains, which are filled with anarthas. Yes. I'm very, very fortunate to join today. And We are also fortunate to hear you. actually, I have nothing to say. I am really indebted to all the exalted devotees who have attributed to this session and talk. क्योंकि मैं तो क्या ही बोलूँ आपको, उतना सुना भी नहीं है, उतना पढ़ा भी नहीं है। बस हाँ, the thing which I really can see, think and vouch की by seeing you, अभी प्रभु जी बोल रहे थे और बिल्कुल ठीक बात है, by seeing the devotees, the gems Maharaj has given to the society, to the world, से सब कुछ वैसे ही पता चल जाता है। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब मुझे याद है 2004 में आपने इस्कॉन के बारे में बताया था, तो एक CD था जिसमें कीर्तन था महाराज का और लेक्चर था। मतलब फ्रॉम दैट वेरी फर्स्ट लेक्चर विच आई लिसन टू महाराज, तो वो उसमें एक जो फीलिंग आती है कि मतलब द वे ही कॉल्स, ही प्रोड्यूसेस अ क्राई इन कीर्तन, एंड द वे ही नरेट्स द स्टोरी, दीज टू थिंग्स। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति जिसको भक्ति का भाव ही नहीं है, जिसको कोई वो नहीं है, तो वो भी, उसको भी जो है और प्रेजेंटेशन जब आता है महाराज का, तो वो किसी चीज का इंट्रोडक्शन में इतना उसको इजी बनाते जाते हैं कि ऐसा लगता है कि दिस स्टोरी इज नेवर गोइंग टू एंड एंड इट शुड नेवर एंड। Yes. एंड व्हाट आई इन दीज इयर्स अंडरस्टूड, और सुना है डिवोटीज से सुना, आप लोगों से सुना कि जब आप नाम ले रहे हो तो ऐसे नाम लो कि आखिरी बार नाम ले रहे हैं। जब आप स्टोरी कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं, तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे अनंत काल तक चलने वाली है। तो दिस इज द वे हाउ महाराज डज इट एवरी टाइम। बाकी जितना भी मतलब डिवोटीज ने बताया है, मैं तो कभी ऐसे इतना क्लोज होकर देखा ही नहीं है, एंड जो भी देखे हैं तो यूट्यूब पे देखे, आप लोग के माध्यम से सुना है।
So I have really nothing to say. I just can say thank you to all of you, स्पेशली टू यू कि आप मतलब ये जूम प्लेटफॉर्म है और आपने मुझे इनके विषय में बताया भी है. आई एम रियली फॉर्चुनेट टू लिसन अबाउट हिम टुडे. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच. तो महाराज की इतनी क्वालिटीज हैं, अनलिमिटेड क्वालिटीज हैं. तो आई गॉट वन ऑफरिंग on my WhatsApp because that Mataji is not able to come today. She has written one poem which I will recite. This is offering for Maharaj, and the name of poem is Desires. Desires that flow without any fail, sometimes strong and sometimes frail. Please don't fulfill them, O Supreme Soul, for they are results of this conditioned soul. For they are my voracious greeds, reflections of my past life deeds. Please don't fulfill them, O Lord, for they are tricks full of fraud. My mind is a desert of thorny vegetations, where thrives the scorpions of pride, prestige, adorations. Serpents of senses wander the wild, storms of thoughts overwhelm this child. My heart is barren, deep dark well, snakes of envy and lust only dwell. It has no compassion but pebbles of passion. It has no forgiveness but shells of selfishness. What can I think and what can I feel from the mind that reels and heart that bleeds? Please don't fulfill them, O Madhav Mukunda, for they are shackles of this Griha Andhakupa. But this is all I have, my Lord, and I offer them to you in all. Take them away, O Sarthi of Parth, for they are the reasons of our distance apart. But please do fulfill this, my Krishna. To serve you in love and devotion is the only Trishna. Though yet it is dormant, faint, and meek, someday to love you the way you love me. Still your mercy flows, O Radha Gopinath, in the form of my master Swami Radhanath. For he is the soul so divine and pure, a beautiful flower of your garland for sure. He is the hope for this hopeless soul. To follow his footprint is the purpose soul. Please do fulfill, O master of my master, to surrender him submissively as his sincere disciple. A humble attempt as an offering at the lotus feet of His Grace Radhanath Swami Maharaj. And the offering reads so: My dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at your lotus feet. Today is the most auspicious day of my life, as by your mercy I am being able to write this offering as a gratitude for the first time, and this year also marks your 75th Vyas Puja. For millions of lifetimes, I have been wandering in vain, completely clueless in this dark material existence. But this lifetime, for sure, I have got a meaning to my life, for I have the great fortune of understanding the love and mercy of our Supreme Sudharm, Eternal Father Krishna through you. Your first glance ever at me in the Kartik Mayapur Yatra 2024 is the most unforgettable moment of my life. You look directly into my eyes and gestures as if saying to me, your time has come to my dear child, giving me assurance that you are there for me and will take me back home to Krishna. Guru Maharaj, from the bottom of my heart, I just long to serve you sincerely, to bring meaning to every instruction of yours in my life. I no more long for the day when final destination will reach, for the journey under your guidance is itself so meaningful. Your instructions of genuine humility, compassion, servitude, and prayerful mood, heard in your lectures and personified by you, has added the real essence to my consciousness, making it at least worthy to being offered to Krishna. Dear Guru Maharaj, please overlook the countless flaws in this fallen soul and accept me in the service of your lotus feet the way you wish to. My helplessness being materially conditioned, but at the same time, my sincere prayerful desire is the presented in the form of this poem. Guru Maharaj, please accept this menial offering at your lotus feet. Hare Krishna.
So such a nice offering from Mataji. Is there anyone, any devotee who wants to offer to Maharaj his heartfelt gratitude? Or else we will conclude in 5 minutes. We will discuss something about what Maharaj wants from us. And I think this is the day of Vyas Puja when we should think that what Maharaj wants from us. महाराज हमसे क्या चाहते हैं? एक गुरु एक अपने शिष्य से, एक प्रामाणिक गुरु क्या चाहते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए? महाराज का श्रील प्रभुपाद के साथ इंटरेक्शन, जैसे अभी आज भी हमने सुना कि महाराज क्रॉस मैदान में पीछे बैठे हुए थे और प्रभुपाद जब अपने व्यास स्थान पे बैठे तो उन्होंने गुरुदास प्रभु जी को भेजा और कहा कि वो जो पीछे है उसको बुला के लाओ। और जब वो आए महाराज वहाँ पे तो वो चरण छूने लगे तो सब दूर करने लगे कि नहीं नहीं, पैर नहीं छू सकते, अलाउ नहीं करते प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने सबकी तरफ देखा, बोलो ही इज अलाउड, इनको जो है वो अनुमति है मेरे चरण स्पर्श करने की। और उनको कहा कि अब मैं जितने दिन कथा करूंगा तुम यहीं पर बैठो ऊपर मेरे चरणों में और सुनो कि मैं क्या कहता हूँ। महाराज का इतना क्लोज एसोसिएशन प्रभुपाद के डिसाइपल्स के साथ में। और फिर जब महाराज वृंदावन चले जाते हैं और वो निर्णय ले लेते कि मैं वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाऊंगा, तब प्रभुपाद उनको आदेश देते हैं कि अब न्यू वृंदावन और वृंदावन में कोई अंतर नहीं, आप जाइए न्यू वृंदावन, वहां पर सेवा करिए। महाराज उसको एक सद शिष्य की तरह धारण करते हैं। तो शिष्य के गुण क्या है? गुरु महाराज ने जो कहा है उसको अपने जीवन में धारण करना। महाराज कितना एटिकेट का ध्यान रखते हैं अपने गुरु महाराज के साथ कि महाराज जहां पर सर्व कर रहे हैं ऊपर पहाड़ी के ऊपर मंदिर में अकेले, और करीब 6 साल तक महाराज ने उसी तरह से सर्व किया। तो वहां पे जब एक बार प्रभुपाद आए न्यू वृंदावन में तो एक और पास में पहाड़ी थी जिसके ऊपर एक, कैसे होगा किसी को नहीं पता था, लेकिन एक गुलाब का जो है वो पौधा लगा हुआ था और जिसपे रोज एक गुलाब उगता था जब प्रभुपाद वहां पर थे। महाराज अपनी पहाड़ी से नीचे उतरते थे, उस पहाड़ी पे चढ़ते थे, वो गुलाब को तोड़ते थे कि मैं प्रभुपाद को ऑफर करूंगा। लेकिन कैसे करते थे? वो नीचे उतरते थे, मंदिर में जाते थे जहाँ प्रभुपाद थे और वो कीर्तनानंद महाराज के हाथ में वो गुलाब का फूल दे देते थे। वो बोलते थे कि आप प्रभुपाद को दे देना। ऐसा नहीं कि मैंने तोड़ा है, मैं पहाड़ी पे चढ़ के आया हूँ तो अब मैं जाके आपको दूंगा, ऐसा नहीं। महाराज कितना दूर से सेवा करते थे प्रभुपाद की कि एक बार पिट्सबर्ग की कथा आती है कि जहाँ पर प्रभुपाद आए हुए हैं और वो दूसरी मंजिल पे उनका कमरा है और वहां पर है और सब होड़ मची हुई है कि दूसरी मंजिल पे चढ़ेंगे और प्रभुपाद के दर्शन करेंगे। महाराज देखते हैं कि प्रभुपाद जिस कार से आए हैं वो कार गंदी है, तो वो एक कपड़ा उठाते हैं और कार को साफ करने लगते हैं। कार को साफ कर रहे हैं, वो बोले मेरे पिताजी का कार का बिजनेस था तो मुझे कार साफ करना आता है तो मैं कार साफ कर देता हूँ। वो ऊपर चढ़ के बोले मैं क्यों डिस्टर्ब करूं प्रभुपाद को, मैं नीचे कार साफ कर देता हूँ। और वो जब कार साफ कर रहे हैं तो प्रभुपाद चैंटिंग करते करते ऐसा होता है कि बालकनी में आते और नीचे देखते हैं और महाराज का भी उनके हृदय में जो परमात्मा उनको प्रेरणा देते, उसी समय महाराज भी ऊपर देखते हैं और प्रभुपाद चैंटिंग करते हुए नीचे देख रहे हैं, महाराज नीचे से ऊपर देख रहे हैं और प्रभुपाद ऐसे नोट करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो महाराज ये मान लेते हैं उसी गेस्चर से कि मेरे गुरु महाराज ने मेरी जो भी सेवा थी उसको स्वीकार कर लिया। तो हमेशा फिजिकल प्रॉक्सिमिटी हो गुरु से ये आवश्यक नहीं होता, इमोशनल प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं एक बार की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, बोले ये मच्छर जो है ये मेरे यहाँ बैठा हुआ है, बोले तुम लोगों से ज्यादा पास में आके बैठा हुआ है लेकिन क्या कर रहा है, मेरा खून चूस रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये मच्छर खून चूस रहा है या तुमसे ज्यादा पास में? बोले फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मैटर नहीं करती है। जो माता जी ने आज हमें बताया कि सबसे अच्छी वपु सेवा क्या है, वाणी को सरेंडर कर देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो इसलिए आप जर्नी होम में भी पढ़ो, महाराज ने कई बार लेक्चर में भी कहा कि जब उन्हें पता चला कि अब प्रभुपाद इस दुनिया में नहीं रहे तो महाराज कहते हैं कि मुझे तो लगा कि सब कुछ जो है वो अंत हो गया, बोले सब कुछ एम्प्टी हो गया, सब कुछ खाली हो गया, बोले मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो ये मूड है राधानाथ महाराज का कि जो करो वो प्रभुपाद के लिए करो और किस हद तक जाके करो
कि एक बार राधानाथ स्वामी महाराज को एक बहुत बड़ा बॉयल हो गया, फोड़ा हो गया, और वो उन्होंने किसी को नहीं बताया, और वो फूट भी गया। वो लेक्चर देते रहे, 4 घंटे उनका लेक्चर चला, 5 उनको उस दिन प्रोग्राम लेने थे। उन्होंने उस प्रोग्राम के बीच में टाइम निकाल के उसका IND करा दिया, सर्जरी करा दिया, ड्रेसिंग करा दिया। वो ब्लीड करता रहा, लेकिन महाराज कीर्तन भी करते रहे, लेक्चर भी लेते रहे। उन्होंने कभी नहीं बोला कि 5 प्रोग्राम मैं नहीं कर पाऊंगा आज के, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। तो महाराज प्रभुपाद के लिए बिल्कुल सरेंडर्ड सोल्जर हैं प्रभुपाद के, और इतना करने के बाद भी कितने अनअज्यूमिंग हैं कि महाराज कभी अपना ग्लोरिफिकेशन उनको अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार न्यू वृंदावन जब महाराज बन गए, तब न्यू वृंदावन वापस आए। तो न्यू वृंदावन के 18 जो है दरवाजे, गेट थे जहाँ से आया जाता था। तो सब भक्त एक जगह इकट्ठे होकर जो है कीर्तन कर रहे थे कि महाराज नॉर्मली अपनी वैन से इस जगह से एंटर करेंगे। और महाराज कब के वो दूसरे गेट से आ गए, उन्होंने कमरे की चाबी ले ली और कमरे में चले गए। और ये लोग खोजते रहे, तब मोबाइल फोन भी नहीं था कि कहाँ रह गई महाराज की गाड़ी, आ क्यों नहीं रही। और फिर देखा कि महाराज के कमरे की लाइट क्यों जल रही। तो किसी ने जाके देखा तो पता चला कि महाराज तो कई घंटों पहले आके आराम से, तो वृंदावन प्रभु जी गए महाराज के पास कि महाराज आप आ गए, हमको पता नहीं चला। बोले हाँ मैं दूसरे गेट से आ गया। बोले हम यहाँ वेट कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। बोले हाँ आवाज आ रही थी मुझे, अच्छा कीर्तन कर रहे थे आप लोग। लेकिन महाराज इतने अनअज्यूमिंग है कि वो दूसरे गेट से आके ही सेटल्ड इन हिज रूम विदाउट एनीबडीज। तो इसलिए 3 इंस्ट्रक्शन उन्होंने वृंदावन प्रभु जी को दिए थे, और मुझे लगता है वो तीनों इंस्ट्रक्शन हम सबको दिए थे। पहला इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया था डोंट जज। बोले कभी किसी व्यक्ति को जज मत करो कि ये भक्त बन सकता है कि नहीं बन सकता है। बोले जब भक्त बन जाए, 2 भक्त हो जाए, तो कभी कंपेयर मत करो। दूसरा इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया डोंट कंपेयर। और बोले अगर कभी ऐसी कंपैरिजन की बात आ जाए तो कभी किसी का साइड मत लो, हमेशा न्यूट्रल रहो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है महाराज की कि वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि ये 3 क्वालिटी जो है वो भक्त के अंदर होना चाहिए। तो पिछले व्यास पूजा पे महाराज से पूछा गया कि महाराज आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे अपने शिष्यों को। तो महाराज ने पहला इंस्ट्रक्शन दिया था कि अपनी साधना में गहराई में जाओ, गो डीप इन योर प्रैक्टिसेस स्पिरिचुअली, और ये याद रखो कि जो भी कर रहे हो वो भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करो। और एंथुजियाज्म एक ही जगह रखो कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक ये भक्ति को पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए कभी भी ये मत सोचो कि हम क्वालिटी के लिए जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, हम क्वांटिटी बढ़ा दें भक्तों की, हम लेकिन उनकी क्वालिटी गिर जाए, तो वो महाराज को ये बिल्कुल भी भाता नहीं है। महाराज हमेशा कहते हैं कि क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो करो भगवान की, गुरु की, प्रभुपाद की संतुष्टि के लिए करो। तो ये इंस्ट्रक्शन है महाराज के, इटर्नल इंस्ट्रक्शन है। गृहस्थास के लिए महाराज क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं महाराज की, मंडे से सैटरडे जो है होम इज टेम्पल एंड संडे टेम्पल इज होम। इस तरह से महाराज ने राधा गोपीनाथ जी का इतना बड़ा कांग्रीगेशन जो है वो खड़ा कर दिया। तो हम सब ये ध्यान रखें कि महाराज हमसे क्या चाहते हैं। महाराज हमेशा चाहते हैं कि हम क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं। क्वांटिटी महाराज के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ही इज अनअज्यूमिंग। तो ये कुछ महाराज की सीख है जो हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। महाराज की बहुत सुंदर पुस्तकें हैं जर्नी होम के अलावा भी, जिसमें महाराज की वाणी को सहेजा गया है, क्वेश्चन आंसर कोट्स के फॉर्म में। अगर आप तुलसी बुक पे जाएंगे या इवन अमेजोन पे राधानाथ स्वामी महाराज का नाम टाइप करेंगे तो आपको बुक्स मिलेंगी। प्रयास करिए कि एज ए डिवोटी, एज ए डिसाइपल हम उन पुस्तकों को पढ़ें, उनसे हम क्या अपने जीवन में धारण कर सकते हैं उसको धारण करें। महाराज के बहुत सारे कोट्स को मैंने इकट्ठा किया है अलग अलग समय, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सब लोगों के साथ उसको एक PDF के फॉर्म में शेयर करूँगा टॉपिक वाइज। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और भक्त कुछ नहीं कहना चाहते तो हम आज यहीं पे विराम देंगे, और हम हाथ जोड़ के गुरु महाराज से उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह हमें आशीर्वाद देते रहिए, हमें
संबल देते रहिए, बल देते रहिए कि हम भक्ति में जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं वो आपके ही कारण कर पा रहे हैं। तो आप एक प्रामाणिक तत्वदर्शी गुरु हैं और हम एक सदशिष्य बन पाए इस जीवन में या किसी जीवन में, और आपको किसी एक कार्य से संतुष्ट कर पाए तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। थैंक यू महाराज फॉर कमिंग इन आवर लाइफ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन थैंक यू प्रभु जी। और हमको एक मौका देने के लिए कि हम महाराज को ग्लोरीफाई कर सकें। और आप भी इतने सालों से जो महाराज को फॉलो कर रहे हैं और इतना प्रेरणा दे रहे हैं इतने सारे लोगों को, जबलपुर में भी और भी जगह, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए भी आप एक बहुत प्रेरणा स्रोत हैं, जिस तरह से आप महाराज की टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हम सबको एक थ्रेड ने बांधा हुआ है और वो थ्रेड है महाराज। नहीं तो कैसे हम मिलते। तो सबसे सरल मुझे लगता है जीवन में कि अगर मुझे किसी शहर में, एकदम अनजान शहर में कोई छोड़ दे और बोले कि यहाँ किस व्यक्ति पे भरोसा करोगे, तो मैं एक ही बात पूछूंगा कि यहाँ महाराज का कोई डिसाइपल रहता है क्या। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो